जो डोनर्स हैं इंडिया में, उनमें से 65% आर वुमेन। भी लेकिन थोड़ा ट्रांजिशन स्लाइटली हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में अब इक्वल हो गया है। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 2-3 बार मन की बात में भी ये बात रखी है। वी आर द डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड। यस, ठीक है, तेलंगाना हैज अचीव्ड 4.88% पर मिलियन इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। एमपी गवर्नमेंट भी इनफैक्ट सर इसमें, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में भी इसको इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। कैसे हम इस पूरे मूवमेंट को, दिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक दिन का मुद्दा ना बना के हम इसको डे टू डे एक्टिविटी कैसे हम बना सकते हैं? सर इसमें जेंडर इनइक्वालिटी भी है सर। हमें पता चला कि जो लिविंग जो डोनर्स हैं इंडिया में, जो डोनेट करते हैं, उनमें से 65% आर वुमेन हाँ, लेकिन एंड अब ओनली 35% आर मेन। मेन मतलब तो लोग मतलब जैसा कि आपने बताया कि वुमेन आर द मेन प्लेयर और मेन की पर्सन जो उस दुख की घड़ी में लोगों से कंसेंट ले सकती है। ठीक है, तो वुमेन के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, तो मर्दों को भी सर इसमें थोड़ा सा आगे आना की चाहिए अभी, आना लेकिन चाहिए। थोड़ा ट्रांजिशन स्लाइटली हो रहा है। ओके, गुजरात और महाराष्ट्र में अब इक्वल हो गया है। अच्छा तो इट इज इन प्रोसेस, थोड़ा बेटर लेकिन हो रहा है वी सर। नीड टू तो इसमें सर कंपैरिजन टू नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट, इसमें नॉर्दर्न स्टेट का कैसा क्या हाँ, तो परिप्रेक्ष्य सर इसमें? जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनमें चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन हो सकता है, ऑर्गन रिट्राइवल हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं। जैसे मध्य प्रदेश में वी हैव से 50+ डिस्ट्रिक्ट्स, बट ओनली 4 or 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैव द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांट। ओके, सो वो नंबर अगर इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हैं। पूरा लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट सर, लेकिन हमारी सब 30 हाँ लोकसभा हाँ सीट उत्तर प्रदेश से आती है, तो मध्य लेकिन प्रदेश वो से नहीं सबसे आती है। कम अपने हैं, क्योंकि अपने यहाँ जिला स्तर पे ट्रांसप्लांट एंड रिट्राइवल सेंटर्स नहीं हैं। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एज अ पॉलिसी लेवल सर, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द हाँ, स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, इवन नोटो ने भी, अगर आप कोई रिट्राइवल सेंटर शुरू करते हैं तो वी विल गिव 75 lakhs, और ट्रांसप्लांट सेंटर्स खोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 करोड़ देगी। तो दिस इज एन ओपन ऑफर टू ऑल। ये हमारे, आई बिलीव सर कि हमारे डिसीजन से, हमारे पॉडकास्ट से, दिस मैसेज विल डेफिनेटली गो टू सम इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोवोकिंग पर्सन जो इन्वेस्ट कर सकें इस चीज़ में, एंड दे शुड कम अहेड एंड दे शुड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग दीज रिट्रीवल सेंटर और ट्रांसप्लांट सेंटर सर। राइट। सर नाउ वी टॉक अबाउट द, लाइक आपने सर जैसे PhD इन कम्युनिटी मेडिसिन, यू आर द फर्स्ट वन इन सेंट्रल इंडिया who have done this community PhD in community medicine. तो what role does local community champions and this community का क्या रोल रहता है सर इस ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग या इसके अवेयरनेस में सर? इसमें कम्युनिटी का सबसे WHO की स्टडी ये भी, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर, WHO की स्टडी ये भी कहती है कि सिर्फ मात्र कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से ही जो ऑर्गन डोनेशन का जो रेट है वो 35 से 40% इंक्रीज किया जा सकता है किसी भी बिल्कुल सोसाइटी में। बिल्कुल तो व्हाट इज द लाइक रोल ऑफ कम्युनिटी लेवल सर? बिल्कुल मैं जैसे फुल्ली ये RWAs हैं या हाँ, और भी सर जो कम्युनिटी में हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल बन जाते हैं, तो व्हाट रोल दे कैन प्ले? कम्युनिटी का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक पीयर प्रेशर का भी काम करते हैं, प्लस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कम्युनिटी बहुत वो रहती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे भी हम लोगों की जैसे विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमिटीज़ हैं, विलेज लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी ग्रुप्स हैं, उसमें ऑर्गन डोनेशन का बात अगर की जाए, जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, समाज सेवा वाले भी रहते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि हर महीने की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कम्युनिटी मेंबर्स को थोड़ी देर ऑर्गन ऑर्गन डोनेशन डोनेशन के
का पंच करें, तो विच दे इन टर्न देयर देन, जैसे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 2-3 बार मन की बात में भी ये बात रखी है, ओके। तो वैसे ही अपने पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल जो लीडरशिप्स हैं वो स्टेट लेवल के भी इस पे लोगों को करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इवन जैसे कई बार हम लोगों ने जो ब्रेन स्टेम डेथ के बाद आए, तो वो तो ये कहते हैं कि हमारा ये ग्रुप है, उसने हमको कहा कि ये करना है इसलिए हम कर रहे हैं, देन नो क्वेश्चन आस्क, सो दैट इज गुड दैट इज द रोल और ऑफ इम्पैक्ट द ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी। सर। यस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज ए मस्ट। यस, इंडिया में तो सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज यहाँ पर देख के चलने वाले लोग ज़्यादा हैं सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, वो तो कह अच्छा। सकते हैं हम। देख के इन द सेंस ये है कि अगर एक जैसा कि हमने सर अपने प्रीवियस गेस्ट से हमने सुना था, न्यूरोलॉजिकल वो डॉक्टर थे सर, डॉक्टर आशीष बागड़े, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इट इज़ लाइक वी आर हैविंग फोमो सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ हाँ, कि ठीक अपन है, भी अगर जैसे कम्युनिटी में एक परिवार है, वो अपने पिताजी का श्राद्ध बहुत अच्छे से कर रहा है, या अपने रिचुअल जो लास्ट टाइम के जो रिचुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो बाकी लोग भी, जो कम्युनिटी के बाकी लोग हैं, वो भी एस्पायर करते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगा, मैं या इससे बेहतर करना चाहूँगा अपने मदर फादर को, या जो भी मेरे लविंग वंस हैं, मैं उनको लास्ट टाइम पे इतना। तो मैं बस वही पॉइंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि कम्युनिटी का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कम्युनिटी लेवल पे हम ये अवेयरनेस लेके आ पाए, और जो कम्युनिटी के मेन की होल्डर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के की होल्डर्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के की होल्डर्स हैं, they should come forward and they should get aware for the regarding this organ transplantation, तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे हम चेंज लेके आ सकते हैं, और बहुत जल्दी चेंज लेके आ सकते हैं सर इसमें डेफिनेटली। सर। And now we come about we talk about लाइफस्टाइल डिसीज सर। अभी हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात की, वहाँ हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि जब इंसान स्टेम डेथ हो जाएगा फिर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, तो हम वो नौबत ही ना आते थे। आजकल के सर इंडिया में दिस सिनेरियो में वी आर द डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड। यस। ठीक है, वी आर द डायबिटिक कैपिटल, लाइक मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, लाइक 77 मिलियन डायबिटिक केसेस वी आर हैविंग, एंड मोर देन 250 मिलियन हाइपरटेंशन के केसेस इंडिया में पाए जाते हैं एज पर ICMR रिपोर्ट 2023। ये सारे डायबिटीज और हाइपरटेंशन दे बोथ लीड टू द किडनी, लीवर एंड हार्ट फेलियर्स, यस। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स के फेलियर्स इसमें हो जाते हैं। तो लोगों को अपनी लाइफस्टाइल डिसीज को मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स यू एडवाइस टू ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री कि वो अपनी लाइफस्टाइल डिसीजेस से दूर रह पाएं सर, एक मोटा मोटा इन जनरल अगर आप कह सकें हाँ, इसके मतलब बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बैलेंस डाइट लें, ऐसा है। है ना, प्लस प्रॉपर एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक लें डेली। देन जो फास्ट फूड है वो खाना थोड़ा कम करें, प्लस जो आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत हो गई है, Nuclear कंप्यूटर, हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में भी, प्लस कंप्यूटर में काफ़ी देर आप बैठे रहते हाँ। हैं, तो आफ्टर एवरी 1 and 1.5 आवर थोड़ा ब्रेक करें। और डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, देन एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, देन ऑफ कोर्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, टोबैको should be Prohibited, prohibited. of That course. is very important. Then of course mental health पे भी अभी अपने को थोड़ा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रखें। Mental health is also coming up in a big way. Sir. So this is how we should prevent the occurrence of heart failure, kidney failure and liver failure. प्लस वही है जो मेडिकेशंस भी जो लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लें, टेक आफ्टर प्रॉपर एडवाइस, क्योंकि किसी मेडिसिन का क्या वो हो। और हमारे यहाँ सर पॉक्स के भी एक बहुत बड़ी हाँ, समस्या है यस सर। यस यस। तो दिस इज हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि लीवर कैंसर के बहुत ज़्यादा कॉजेज हेपेटाइटिस बी का भी है, तो उसका भी वैक्सीनेशन कर लें, तो दैट विल हेल्प many cities, many people in preventing lifestyle diseases. And सर एक बहुत मिनिमम से मिनिमम जो बहुत आलसी लोग भी हैं, वो कम से कम एक मिनिमम से मिनिमम चीज़, अगर एक सिंपल सी चीज़, अगर जैसे कि मुझे एक बहुत ही
अच्छे एक्सपर्ट ने बताया था कि कम से कम हम खाना समय पे ही खा लें, तब भी हमारी आधी समस्याएँ यस, दूर हो और जाती है। ब्रिस्क वॉकिंग तो कर ही तो सकते हैं। ऐसे ही मेन मिनिमम से मिनिमम कि इतना ज़रूर कर लेना है तुमने दिन में, तो अपनी ज़िंदगी तुम मिनिमम आप सर्वाइवल आपका यस, ठीक-ठाक रहेगा। तो यस। दैट व्हाट इज़ दैट मिनिमम सर? मिनिमम मतलब 20 टू 30 मिनट्स का वॉक, एक्सरसाइज़। हाँ, एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक कर लें ओके। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाएँ तो। प्लस टाइम शेड्यूल पे खाना तो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इवनिंग फूड भी आपका बिफोर 8 ओ क्लॉक हो जाना चाहिए। डिनर मतलब 3-4 घंटे का गैप रहना चाहिए बिफोर स्लीपिंग एंड बिफोर स्लीपिंग, लास्ट एंड डिनर एंड टेक ए मील। गुड ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, ओके, वो ज़रूरी है। ग्रेट सर। आई बिलीव कि सर ये सारे सजेशन से लोग और समझेंगे और बेहतर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना पाएँगे सर। सर अब हम बात करते हैं ये जो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है अमंग द स्टेट्स एंड इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा अभी भी नहीं दिख रहा है सर, एज पर द डेटा, एज पर द रिपोर्ट्स। जैसा कि वी ऑल नो कि तेलंगाना इज़ डूइंग वेरी गुड। उन्होंने अपना जो ये रेशियो जहाँ पे हम पूरे इंडिया की जो एवरेज आती है वो 0.86 परसेंट पर मिलियन है। तेलंगाना हैज़ अचीव्ड 4.88% per million in the field of Yes. organ donation. And in fact, Kerala also तमिलनाडु ये बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने वे ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है एज पर द रिपोर्ट सर। तो हाउ कैन दीज काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स एंड एमपी गवर्नमेंट भी इनफैक्ट सर इसमें, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में अभी इसको इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, तो ऐसी और भी जो अलग अलग इनिशिएटिव्स अलग अलग स्टेट्स ले रही हैं, तो इसको सबको कंबाइन करके एक नेशनल लेवल पे और बेहतर तरीके से उसको हम कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं कि सारी स्टेट्स एक नेशनल लेवल पे ऐसी कैसी पॉलिसी हम बना सकते हैं कि सारी स्टेट्स इससे मतलब बेनिफिट उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, ऐसे जैसे ये स्टेप्स उन्होंने लिए हाँ, हैं। तो बेसिकली जो साउथ स्टेट्स हैं वो ऑर्गन डोनेशन में जैसे नॉटो स्टार्ट हुआ 2015 में, उसके पहले से वर्क कर रहे हैं, तो उनको एक एडेड एडवांटेज था। ओके। दूसरा मेरा यही है कि इसके जो रिट्राइवल सेंटर्स हैं, ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, उनके नंबर बढ़ाने चाहिए। तो एज आई सेड कि मध्य प्रदेश में आउट ऑफ 56 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की अपन ट्रांसप्लांट और रिट्राइवल कर सकते हैं। जिसमें से ये इंदौर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, दैट्स ऑल। ओके, जबलपुर एंड ग्वालियर चार। बस हाँ, 4 ही हैं। तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इसमें हम इन अस्पतालों का अपलिफ्टमेंट करें, अपग्रेडेशन करें, यहाँ ब्रेन स्टेम डेथ कमिटीज़ बनाएं और यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इम्पोर्टेंस यही है कि वो अवेयरनेस को भी थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस पे हो भी रहा है काम, जिससे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी अब मुख्यमंत्री महोदय के जो फंड है उससे भी फाइनेंशियल एड दी जा रही है किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। सॉटो ने भी मतलब नॉटो ने भी जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है या लीवर ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए जीवन भर इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स खानी पड़ती हैं। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको फ्री में दे रहे हैं। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट को भी अब आयुष्मान योजना में इंक्लूड किया जा रहा है, जिससे कि जो गरीब, क्योंकि एवरेज 8 टू 10 लैक्स किडनी ट्रांसप्लांट में और लीवर में 15 से 20 लाख का खर्चा आता है। तो इसको अब चूंकि आयुष्मान से लिंक किया जा रहा है तो काफ़ी लोग इसको एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ऐसा मेरा सोच है और वही एक तरीका है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है, देन ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा इट्स नॉट इजी ऑपरेशन, कॉम्प्लिकेटेड है। आई अंडरस्टैंड सर एंड इसमें मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट गुड एंड इन फैक्ट दे आर प्लेइंग देयर पार्ट। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और बेहतर वो काम कर सकते हैं और हम काम करेगी भी। बट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट व्हाट वी बिलीव कि देयर शुड बी
encourage we should encourage this PPP model, Yes. public private partnership models, yes. और प्राइवेट प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें आगे आने की आवश्यकता है। एंड जो खासकर जो हॉस्पिटल चेन्स हैं सर, जैसे लाइक मैक्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल अपोलो भी कर रही हॉस्पिटल्स है, है, मेदांता भी कर हाँ रहा है। वेदांता है, तो ये जो हॉस्पिटल्स के जो चेन है, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड इन दिस फील्ड एंड दे शुड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग मोर ट्रांसप्लांट एंड रिट्रीवल सेंटर्स। प्लस जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी बने हैं सर पूरी कंट्री में। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, गरीब लोगों को असेसिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब जो पुअर हैं दे विल गेट असेसिबिलिटी, और तभी अपन मानेंगे कि सक्सेसफुल रहे अपन। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर इसमें एक और चीज़ इसमें आती है कि जैसे इंडिया ने अभी 2023 में पूरा अंगदान महोत्सव सेलिब्रेट किया था, और उसमें कई सारे लोगों का पार्टिसिपेशन आया। फिर भी सर जितना एक्सपेक्टेशन था उसका मतलब 10% भी पार्टिसिपेशन नहीं था उस टाइम पर। तो कैसे हम इस पूरे मूवमेंट को, दिस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक दिन का मुद्दा ना बना के हम इसको डे टू डे एक्टिविटी कैसे हम बना सकते हैं? तो व्हाट रोल कैन पब्लिक दे कैन प्ले, व्हाट रोल गवर्नमेंट कैन प्ले, कैसे हम इसको सिर्फ एक दिन पे केंद्रित ना करके, जैसे हमने एक दिन के लिए बना दिया अंगदान महोत्सव, कि हम इसको हम पूरे ईयर साल भर की प्रैक्टिस पे हम कैसे कन्वर्ट करें? कुछ और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकते हैं सर? प्रैक्टिकल स्टेप्स एज आई सेड ना, कि जो सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए सो दैट इट ऑन गोइंग प्रोसेस हो। जैसे अमिताभ बच्चन का 2 बूंद जिंदगी का कितना फेमस हुआ था, पोलियो ड्रॉप्स का। छे, धिक्कार है हम पर, पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग। कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे आप? कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? अरे भाई, मां बाप तो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। 2 बूंदें जो आपके बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं, उसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते। तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि इट शुड नॉट बी ए वन टाइम One day एफर्ट, event. इट शुड बी ऑन डेली बेसिस। तो हर महीने उसको री-एम्फेसिस किया जाए ऑर्गन डोनेशंस के लिए, हॉस्पिटल्स में पब्लिक टॉक्स रखी जाएं, जनरल प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है वो अब हम कर भी रहे हैं कि जो गरबा होते हैं, रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, उसमें भी इट्स ए गुड वे ऑफ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग नवरात्रि, दशहरा, कल्चरल इवेंट्स हो कल्चर, गए। बंगाली का कुछ फंक्शंस हैं, ईद का फंक्शंस हैं, उसको करके इसको ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस करें। डेफिनेटली कोई भी बिहेवियर चेंज लाना है तो उसके लिए रिपीटेड इन्फोर्समेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। प्लस उसको प्रैक्टिस से भी लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट जस्ट वी वांट टू एंड विद गिविंग इंफॉर्मेशन और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस। एंड सर दैट इज आवर मेन मोटो कि हम अपने इस अवेयरनेस को एग्जीक्यूशन में हम कैसे बदल पाएं। यस, एग्जैक्टली। ठीक है। रिपीटेड मैसेजेस से मोटिवेशंस होते हैं, और मोटिवेशंस जनरली कई बार सेल्फ मोटिवेशंस भी होते हैं। अगर परिवार में किसी ने कर लिया, समाज में किसी ने कर लिया, तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो भी अगर बढ़ेंगे तो आई एम होपफुल कि इट विल कम अप। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एंड आई बिलीव कि स्लोली हम एक अच्छे लेवल पे तो ज़रूर पहुंचेंगे, ताकि एंड एक और फैक्ट है सर कि जो डेटा कहता है कि अगर हमारा जो ये एक्सेप्टेंस रेट है, जो ये फिगर है, ये 0.86% पर 10 लाख और पर मिलियन। एंड जैसे कि आपने बताया है कि अगर हम मात्र अपने उस फिगर को 4 से 5% पर मिलियन पे भी अगर हम लेके गए, तो हम 2.5 लाख जिंदगियां और बचा सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली।